तो जोएल मॉकीर को नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स में इस साल। उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो मॉकीर का बेसिक यही आइडिया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग जानते थे कि कुछ काम को कैसे किया जाता है, ठीक है, उनको पता था द हाउ, कैसे किया जाता है, लेकिन उसी काम को क्यों किया जाता है या फिर उसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो इट वॉज नॉट पॉपुलर, द वाई वॉज नॉट पॉपुलर, पीपल वर मोर फेमिलियर विद द हाउ। तो मॉकीर ने यही प्रोपोजिशन लाया कि प्रायर टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दो टाइप का नॉलेज के बारे में मॉकीर बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज। प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज जिसका मतलब हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, लोगों को बहुत खूब पता है कि कैसे काम किया जाता है। हाउएवर दूसरा टाइप का जो नॉलेज है वो है प्रोपोजिशनल नॉलेज। लोगों को नहीं पता था कि उसके पीछे का साइंस क्या है, वाई। हाउ तो पता था लेकिन वाई they were not familiar, they were not aware about the why. So that's why कोई इन्वेंशन भी अगर होता था तो वो इन्वेंशन कोई किसी कॉमन काम के लिए यूज नहीं हो पाता था, वो किसी टेक्स्ट बुक में या फिर यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में रेस्ट्रिक्टेड रह जाता था, वो मास स्केल में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो कि एनलाइटनमेंट का एक पार्ट माना जाता है, उसमें क्या हुआ, हाउ और व्हाई दोनों जब कंबाइन कर लिया गया तब जाके नॉलेज यूजफुल हो गया। मतलब कोई अगर इन्वेंशन भी होता था तो उस इन्वेंशन को मास स्केल में कैसे यूज में लाया जा सके लोगों को ये पता चल गया तब। जैसे कि साइंटिस्ट को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम के बारे में पता चला तब जाके स्टीम इंजन कैसे काम करता था उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। So through the knowledge of atmospheric pressure and vacuum, scientists were able to improve upon the models of steam engine. लेकिन सिर्फ ये why और how को कंबाइन कर लेने से काम नहीं हो सकता था, क्योंकि और एक मिसिंग पजल था इसमें, और वो क्या था? जो मिसिंग पजल था सोसाइटीज ओपननेस टू चेंज। अगर सोसाइटी कोई एक क्रिएटिव आइडिया को एम्ब्रेस नहीं करके उसको सप्रेस कर दे तो उस इनोवेशन को सस्टेन नहीं किया जा सकता, और विदाउट इनोवेशन ग्रोथ विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब हम आते हैं एक और आइडिया जिसको कहा जाता है द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश जिसे कहा जाता है। जैसे इसी आइडिया को जोसेफ शुम्पेटर ने कॉइन किया 1942 में, वो भी एक बहुत फेमस और पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है। देखिए जैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे नोकिया फोन यूज किया जाता था अर्ली 2000 में, 1990s में, लेकिन जैसे ही आईफोन आया इट मेड द नोकिया फोन्स, जैसे ये 3110, इट बिकेम रिडंडेंट, इसका कोई काम नहीं रहा क्योंकि लोग आईफोन खरीदने लगे बिकॉज दैट वाज द एडवांस वर्जन। सिमिलरली फिजिकल बुक्स को रिप्लेस कर दिया किंडल ने आज के जमाने में। मैनुअल कोडिंग की अब जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी कोड लिख देता है आपके लिए। तो ये इनोवेशन हर बार क्या करता है, एक डिसरप्शन ले आता है सोसाइटी में। तब वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर द सोसाइटी एम्ब्रेसेस द डिसरप्शन या फिर इट रेजिस्ट द चेंज। देखिए ये जो आइडिया है ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ये इंडियन फिलोसफी में भी मिलता है। जैसे शिव जी का जो तांडव है उसमें क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन। तो ये सब हमको ध्यान रखना चाहिए। These ideas are extremely useful in writing your essay. आपके ऐसे पेपर में अगर आप इन टर्म्स को मेंशन करके थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर देंगे तो इट विल डू मिरेकल्स एंड वंडर्स, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। So that's all from my side today. I hope you have enjoyed the session. We'll come up with more informative and educational videos
ऑन टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, एथिक्स, सो दैट आप इनको थ्रू आउट द जीएस पेपर यूज कर सके, ऐसे में यूज कर सके, एथिक्स के एग्जाम्पल्स में यूज कर सके. That's all for today. Thank you very much.